अच्छा, ये हम ना कहीं किसी गैर मुल्की दौरे पे नहीं हैं, कहीं मुल्क से बाहर नहीं हैं, कहीं पाकिस्तान से बाहर नहीं हैं, कहीं पंजाब से बाहर नहीं हैं, कहीं बहावलपुर से बाहर नहीं हैं, कहीं चोलिस्तान से बाहर नहीं हैं। हम हैं इस वक्त सहराए चोलिस्तान में, जो जगह है चापू। हम सहराए चोलिस्तान के वस्त में चापू पर मौजूद हैं और चापू जो है इस वक्त लुक दे रहा है किसी फॉरेन विलेज की, एक गैर मुल्की विलेज की। आपकी हर तरफ जब तक नज़र जा रही है लहलहाते खेत, आपको सब खेत जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है ये, जिसके तहत जो है सहरा को, वेस्ट लैंड को, बुनियादी तौर पे वेस्ट लैंड को जो है वो आबाद करने का फ़ैसला किया गया और इस पे बहुत मेहनत हुई है। और ये चापू जहाँ मौजूद है इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट और रिसर्च सेंटर कायम किया गया है, जो गंदम और कपास दोनों की फसलों की बेहतर प्रोडक्शन के लिए और चोलिस्तान में उनकी बेहतरीन काश्त और पैदावार को यकीनी बनाने के लिए भरपूर अपना काम जो है वो कर चुके हैं। वो कहते हैं कि देखने से ही आप जो है वो यकीन रखते हैं और बस ये अब हम आपको दिखा जो रहे हैं तो बाकी कोई बात रह नहीं जाती। ये देखें, ये है वो जो सेंटर सबसे कोने पे अगर जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो है मेंटेनेंस पार्क है। बुनियादी तौर पे सारे प्रोजेक्ट के लिए जो गेम चेंजर मंसूबा है वो कई एकड़ों तक फैले। ये पाइप्स हैं, ये बुनियादी तौर पे सेंट्रल पेमेंट सिस्टम है और यही मंसूबा जो है ये गेम चेंजर मंसूबा है। यही जो है वो आपको नज़र आ रहा है। वो सबसे पहले मेंटेनेंस पार्क है, फिर उसके साथ जो है वो ऑफिस ब्लॉक है, साथ स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो वेटरनरी लैब जो है वो कायम की गई है, कंट्रोल शेड है और सबसे अहम चीज़ जो आपको ये सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको उस वक्त कि ये जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिसर्च हब, बुनियादी तौर पे ये जो हब है ये बहुत यहाँ रिसर्च हो रही है उसके हवाले से, गंदम के बीज के हवाले से, गंदम काश्त के हवाले से, कपास के हवाले से किस तरीके से। और ये जो छोटा सा, ये किसी वेस्टर्न विलेज की लुक नहीं है, ये किसी वेस्टर्न विलेज का कैफ़े नहीं है, ये सहराए चोलिस्तान में चापू का पेट्रोल पंप है। ये जो आपको जो एक भावलपुर का जो आर्किटेक्ट, जैसे आप भावलपुर में आते हैं ना तो यहाँ का आर्किटेक्ट आपको मशहूर कर देता है। तो इस वक्त जहाँ यही मशहूर कौन जो नज़ारे हैं कि जो आर्किटेक्ट है ये भी इंतहाई शानदार और इंतहाई खूबसूरत है। और ये सेंट्रल पेमेंट सिस्टम है, ये जो जहाँ मौजूद है ये ऑफिस है, इसके साथ साथ ये बहुत खूबसूरत सी मस्जिद जो है वो बनाई गई है। खजूर का बाग जो है यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए तमाम वसाइल जो हैं वो बरक़ाए ला जा रहे हैं। और सामने बड़ी अहम बिल्डिंग है जहाँ ड्रिप इरिगेशन से जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है कि जितनी साज़ार यहाँ पानी की जो है वो किल्लत है, पानी की फरावानी नहीं है, तो सिर्फ ड्रिप इरिगेशन से ही ये मुमकिन है। यहाँ उसके लिए तमाम तर सामान जो है वो मौजूद है। वो आखिर में आपको जो बैकबोन ऑफ द चोलिस्तान लाइफ स्टाक की बात कर रहा हूँ, वो जो लाइफ स्टाक है वो किस कदर अहम रोल किरदार अदा कर रहा है, अहम रोल है उसका, तो यहाँ वो भी मौजूद है। ये बड़ी शानदार एक फैसिलिटी जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है और सबसे ज़्यादा इसके लिए जो कंट्रीब्यूट किया है वो पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये पाक फ़ौज की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो सके। अच्छा, पता है आपको ना नज़र आ रहा होगा ये जो सूरज की किरणें छन छन की नज़र आ रही हैं आपको, और दूर आपको कहीं ना एक लाइन नज़र आ रही है, ये टीले हैं। ये बुनियादी तौर पे यहाँ आपको टीलों पर भी जो है वो गंदम काश्त हुई हुई नज़र आ रही होगी। और बेसिकली और यही ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है कि इस वेस्ट लैंड को इस कदर कारामद बना लिया जाए कि भरपूर तरीके से यहाँ जो है वो ग़िज़ाई अजनास की काश्त को यकीनी बनाया जाए, गंदम इस कदर वाफिर हो कि बाहर भेज के ज़र मुबादला कमाया जा सके। हमसाए जो हर वक्त जिनको गंदम चाहिए होती है उनको भी भेजना जो है वो आसानी होगी और वाफिर गंदम जो है मौजूद होगी। कपास इंतहाई कीमती फसल ज़र मुबादला लाएगी और पूरे खित्ते की जो किस्मत है वो तब्दील होने जा रही है सिर्फ एक प्रोग्राम पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव से। और ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम पाकिस्तान को हकीकी तौर पे जो एक हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे बच्चे जब ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो वो इस पर यकीन भी करेंगे। और वो यकीन सिर्फ इस वजह से करेंगे कि जो पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है इसकी वजह से ही पाकिस्तान एक ज़री मुल्क में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है कि वेस्ट लैंड को बैरन लैंड पे लहलहाती फसलें नज़र आएंगी,
खुशहाली आएगी, रोज़गार मिलेगा, किसान खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी बिल्कुल, ये गंदम ही है जो पूरे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरत है और यही ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में सबसे अहम तरीन जो फसल है। अच्छा, चोलिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ टीले, ज़मीन हमवार नहीं है और टीलों पे किस तरीके से गंदम काश्त करना मुमकिन है। गंदम टीलों पर काश्त करना, हमवार ज़मीन नहीं है, कोई फ्लैट ज़मीन नहीं है, ये टीले हैं, ज़मीन ना हमवार है और रेत भी है और उसको पानी भी लगना है, उसको खाद भी देनी है, उसको स्प्रे भी करना है। कैसे बीज डाला गया होगा टीलों पे, कैसे खाद डाली गई होगी, कैसे वहाँ ये गुंजाइश जगह बनाई गई होगी कि जहाँ दाने डालकर जो है बीज डालकर इसको हरा किया जाए। किस तरह से ये मुमकिन है, कैसे मुमकिन हुआ है, किसने मुमकिन किया है, कौन सा मंसूबा है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, हम आपको सारा दिखाते भी हैं और बताते भी हैं, क्योंकि देखने से ही आपको ये यकीन आएगा कि पहली चीज़ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टीलों पर भी जो इस वक्त जो गंदम है वो काश्त हुई है, ये किस तरीके से मुमकिन हुई है, ये हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जिस मशीन की बात कर रहे थे वो यही मशीन है कि जो गेम चेंजर मशीन है। सेंट्रल पिवट सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे ये आपको यहाँ एकड़ों में फैले हुए नज़र आएंगे और हर चीज़ इसी से, इरिगेशन इन्हीं से, स्प्रे इन्हीं से, खाद इन्हीं से, ये तमाम चीज़ों में जो है ये मशीनरी एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। स्प्रिंकल करते हैं इसके साथ साथ और जो इसको ऑपरेट करते हैं अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये किस तरीके से ये मशीन जो है वो काम करती है, कैसे वर्किंग है, कहाँ पाइप लगाते हैं और कितनी देर में ये 1 एकड़ को ख़त्म कर लेती है? हुकूमत पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत चोलिस्तान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पाकिस्तान में वैसे तो कई कंपनीज इंस्टॉल कर रही हैं, लेकिन हमारी HIT हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के तहत इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम में CPs इंस्टॉल की गई हैं, जो कि इनके सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि ये क्रॉप प्लांट को उनकी वाटर रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी मुहैया करती हैं। दूसरा फ़ीचर इनका ये है कि ये जो फर्टिगेशन सिस्टम है वो भी इनके इंस्टॉल है, फर्टिगेशन भी इनकी उनके वाटर के साथ हो जाती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लेबर कॉस्ट कम से कम होती है और मशीनरी कॉस्ट जो डीज़ल पेट्रोल ख़र्च होता है वो भी कम से कम होता है। और तीसरा फ़ीचर इसका ये है कि ये इसके लिए ज़मीन लेवल होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये क्या है? वो तो हमने देख लिया कि वहाँ टीलों पे भी जी बुनियादी तौर पे इसी मशीन की वजह से मुमकिन है। ये क्या है, थोड़ा इसको बताएंगे कि ये सर पहले इनको स्प्रिंकल कहते हैं। ये स्प्रिंकल्स यहाँ से पानी को तकरीबन 2 mm पानी ये देते हैं और ये इनके थ्रू पानी आता है। मेन पाइप वो है और इसको स्प्रिंकल कहते हैं सर। अच्छा, तो ये 1 एकड़ में कितनी देर में ये जो है 1 एकड़ में ये पानी जो है ये दे लेती है और ये कितने फुट चौड़ी होती है, इसको कितना लंबा जोड़ा जा सकता है? ये तकरीबन 850 फुट, जो 50 एकड़ आती है वो 850 फुट होती है और जो 100 एकड़ CPs हैं वो 1700 फीट लंबाई में जाती हैं और 1 एकड़ में ये तकरीबन 1 से सवा घंटे में पानी प्रोवाइड कर देती हैं क्रॉप को। इतनी बड़ी इसको पुश कैसे करते हैं? आखिर इनके टायर लगे हुए हैं, बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, इन टायरों से इनको कैसे, इनको और पानी का जो प्रेशर है वो कहाँ से इनको दिया जाता है? ये एक बहुत अच्छा और जदीद मेकनिज़म है इस सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम का और उसका जो सबसे एनर्जी सोर्स है वो सोलर पे भी इंस्टॉल हो सकती हैं, बिजली भी वापडा पे और जो है डीज़ल पेट्रोल इंजन पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी सोलर पे इनको कन्वर्ट नहीं किया गया। इनका एनर्जी सोर्स फ़िलहाल बिजली और जनरेटर ही हैं और इनकी जो प्रेशर है वो प्रेशर गेज के ज़रिए नापा जाता है और इनके वाटर सोर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक टरबाइन बोरिंग करके टरबाइन ज़मीन से पानी निकाला जाता है और दूसरा नहर से या पौंड बनाकर वहाँ से भी पानी लिया जाता है। कनेक्ट करते हैं, पानी का पाइप कहाँ कनेक्ट होता है? पानी का पाइप जो है वो बेसिकली पीछे होता है। ये मॉडल लगा है जहाँ इंस्टॉल हुई हुई हैं वो बेसिकली टरबाइन बोर करती है, टरबाइन से पानी ऊपर जाता है साक हो के, वो फिर इस पाइप के थ्रू सारा स्प्रिंकल्स में फैल जाता है। जी बिल्कुल, और पानी जो है वो इसी तरीके से जो है वो ड्रिप इरिगेशन जो है वो इस सेंट्रल पिवट सिस्टम के साथ इसी ज़रिए से जो है वो इरिगेशन मुमकिन है। ये
इस लाइन के परे आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरे टीले पे जो है वो सब्ज़ा हुआ है, पूरी फसल जो है वहाँ काश्त हुई है। और ये सिर्फ इसी सेंट्रल पिवट सिस्टम की वजह से ही ये मुमकिन हो सका है। बुनियादी तौर पर ये वो मशीन है जो गेम चेंजर है इस खित्ते में, और ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव से ही ये मुमकिन है। बिल्कुल सबसे अहम बात सहरा में जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है पानी की, कि पानी नहीं मिलता। अगर ज़ेर ज़मीन पानी है भी तो वो नाकाबिल इस्तेमाल है, और जो खारा पानी है उसकी वजह से जो है वो फसल होना भी जो है वो नामुमकिन है, ना ही जो है इंसान और जानवर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और उस पानी से बड़ी बड़ी फसलें उगाना, बड़े बड़े रकबे जो है वो काश्त करना किस तरीके से मुमकिन है, तो वो सिर्फ ये सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन ही इस बात को जो है वो यकीनी बनाती है कि इसके ज़रिए ही पानी प्रेशर के ज़रिए जो है वो तमाम खेतों को सैराब करने का, और इसके साथ ही जो है इन पौधों को, दरख्तों को जो है वो पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ जो है सहराए चोलिस्तान में जो चापू में जो रिसर्च सेंटर बनाया गया है, वहाँ ये सबसे बड़ी फैसिलिटी ये बनाई गई है कि ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये किसानों को यहाँ आसानी से दस्तयाब हो सके, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहीं की जा रही है। इंचार्ज हैं इस मैन्युफैक्चरिंग के। हाँ जी, क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये लोकली, बड़ी अच्छी बात है कि तमाम चीज़ें लोकली बन रही हैं। जी, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान के प्रोग्राम के तहत चोलिस्तान में यहाँ ड्रिप इरिगेशन प्लांट लगाया गया है, ताकि पानी की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पाइप के ज़रिए पानी लगाया जाए। जितने भी यहाँ प्लांटेशन हो रही है या ऑर्चर्ड लग रहे हैं या नर्सरी में, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ अपना ड्रिप इरिगेशन प्लांट लगाया गया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। तो यहाँ हमारे पास सर पाइप बन रहा है जो 0.25 इंच से लेकर 2 इंच तक बन रहा है। उसके अलावा जो दूसरी मोल्डिंग मशीन है वो दूसरी एसेसरीज उसकी बनाती है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, जिनमें स्टॉपर हैं, एल्बोज़ हैं, सॉकेट्स हैं, और ड्रिपर हैं, और टी जॉइंट्स हैं। और ये मार्केट की निस्बत इसकी कॉस्ट कम से कम है, ताकि ये अगर अभी फ़िलहाल जो प्रोग्राम इनिशियल है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए यहाँ प्रोडक्शन की गई है। फर्दर इसका प्लान ये है कि इसको एक्सपेंड किया जाए और सहराए चोलिस्तान में लोगों को ड्रिप इरिगेशन की तरफ लाया जाए, ताकि जो पानी ज़ाया हो जाता है खुले नालों में या खुली फ्लड इरिगेशन में, उसको पानी को सेव किया जाए, और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको पानी मिले। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल असम्बलिंग जो है उसकी की जा रही है। ये उसका प्लांट जो है वो यहाँ लगाया गया है। बुनियादी तौर पे जो कास्ट कटिंग है उसको देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी जो इंतहाई कीमती से कीमती होता जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ, उसके ज़िया को रोकने के लिए ये पाइप्स जो हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये मशीनें जो हैं ये उसको बना रही हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ गेजेस और साइज़ के जो हैं पाइप वो तैयार किए जा रहे हैं। और ये पाइप जो हैं वो इस मशीन से रैप करके जो है वो खेतों तक ले जाए जाते हैं। सिर्फ मकसद यही है कि फ्लड इरिगेशन से बचा जाए, पानी के ज़्यादा से बचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। और ये है पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम, जो गेम चेंजर है इस खित्ते में, कि बेहतर से बेहतर फसलें, बेहतर से बेहतर ज़रिए अजनास की पैदावार के लिए किरदार अदा कर रहा है। जी, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम शह सुर्खियों में है, और हर तरह की डिबेट हो रही है इस मंसूबे पर कि ये मंसूबा के बारे में लोग हर तरह से बातें कर रहे हैं। आज हम यहाँ चोलिस्तान में इस कदर दूर मौजूद हैं और सीवे दिखाने के लिए मौजूद हैं कि ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है क्या, ये प्रोग्राम क्या तब्दीलियाँ ला रहा है, बुनियादी मकसद क्या है। वो कहते हैं ना कि देखने पे ही आप यकीन करते हैं, कि जब तक आप देखते नहीं हैं उस वक्त तक आप चीज़ों पे यकीन नहीं करते। तो आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है ये बुनियादी तौर पे चोलिस्तान में क्या तब्दीलियाँ लाने जा रहा है। वेस्ट लैंड को, जो एक बंजर पड़ी ज़मीन है, एक नाकारा ज़मीन पड़ी थी, उस ज़मीन को एज़ इट इज़ वहाँ किस तरीके से लहलहाती फसलें जो हैं वो काश्त की जा रही हैं। इस हवाले से एक बिल्कुल वस्त चोलिस्तान में जो है एक रिसर्च सेंटर भी कायम कर दिया गया है, जो बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है। और उस रिसर्च सेंटर की कामयाबी ये है कि इस वक्त 60,000 एकड़ रकबा जो है वो काबिल काश्त हो चुका है, और उस पर जो है गंदम की लहलहाती फसलें काश्त हैं। क्लाइमेट चेंज में, फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस में
किस कदर हेल्पफुल होगी ये फसलें, ये गंदम किस कदर जो है वो ज़र मुबादला भी इस मुल्क के लिए ला सकती है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है क्या और इस वक्त तक चल क्या रहा है यहाँ पे। आइए आपको जो है वो दिखाते हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं चोलिस्तान के वस्त में जो चापू पे जो एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, सबसे पहले जब आप यहाँ एंटर होते हैं तो आपको जिस चीज़ से वास्ता पड़ता है वो वास्ता एक ऐसी डिफरेंट किस्म की मशीन है जो गेम चेंजर है, जिसने बुनियादी तौर पे जो है वो तब्दीलियाँ लाई है। क्या तब्दीलियाँ लाई है, इसकी वजह से क्या क्या जो है वो मुमकिन हो सका है। ये सेंट्रल पिवट सिस्टम है। बुनियादी तौर पे ये मंसूबा जो है, यही मंसूबा यहाँ गेम चेंजर ये मंसूबा साबित हुआ है कि किस तरीके से ये जो लकदक सहरा था जहाँ रेत थी, किस तरीके से ये जो है ये मुमकिन हो सका है। कई एकड़ों पर फैली ये सेंट्रल पिवट सिस्टम है। अगर आपने पानी देना है, अगर आपने खाद देनी है, अगर आपने स्प्रे करना है, तो यहाँ इस चोलिस्तान में ये जो खूबसूरती जो आपको नज़र आ रही है सामने, देखिए अगर आपको वहाँ टीले पे भी जो है वो गंदम काश्त हुई नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है। और सिर्फ इस सेंट्रल पिवट सिस्टम से जो है वो ये मुमकिन हो सका है कि इतनी बड़ी इस तरीके से ना हमवार ज़मीन को भी जो है वो इरिगेशन इसकी मुमकिन है। न सिर्फ इरिगेशन मुमकिन है बल्कि खाद भी इसी मशीन के ज़रिए दी जा रही है, स्प्रे भी इसी मशीन के ज़रिए जो है वो मुमकिन बनाया जा रहा है। और कई एकड़ों पर फैली इस सेंट्रल जो पिवट सिस्टम है ये मूव करता है, इसमें प्रेशर से पानी और हर जगह इसका स्प्रिंकल के ज़रिए जो है इसको जो है वो यकीनी तौर पे बनाया गया है। अब आगे चलते हैं और आगे भी आपको जो है वो हम दिखाते हैं कि ये जो रिसर्च सेंटर है ये क्या है और इसमें क्या क्या सहूलियात जो हैं वो यहाँ मुमकिन है। चलते हैं आपको सारा दिखाते हैं कि किस तरीके से इस सहरा को सरसब्ज करने में, इसको खूबसूरत बनाने में, इसको यहाँ गंदम की फसल काश्त करने में जो है वो किस तरीके से इस जो एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है इसका क्या किरदार है। और आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ क्या क्या है। लें जी, बिल आखिर हम पहुंच गए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिसर्च कम्प्लेक्स चापू। और यहाँ क्या क्या सहूलियात हैं। सबसे पहले तो जो अभी आपको मैंने दिखाई कि जो सेंट्रल पिवट सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है ना ये सारी इरिगेशन को जो है वो यकीनी बनाया गया है। तो सबसे पहले उसके जो मेंटेनेंस पार्क है कि ये पाइप्स हैं, और सबसे अच्छी इसमें सबसे खुशी की बात ये कि सब कुछ पाकिस्तान में बन रहा है। अभी कुछ भी बाहर से जो है वो नहीं मंगवाना पड़ रहा। ये पूरा सिस्टम जो है ये अब यहीं पर ही लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है और जो है बिल्कुल तैयार है इस चोलिस्तान को जो है वो खूबसूरत सरसब्ज बनाने में। यहाँ जो है साथ जो वेटरनरी है सिस्टम, यहाँ का जो लाइफ स्टॉक है वो यहाँ की बैकबोन है। और यहाँ एक पूरा एक वेटरनरी लैब जो है वो कायम की गई है ताकि यहाँ पर जो चोलिस्तानी गाय है, जो बकरियाँ हैं, जो भेड़ें हैं, जो ऊँट हैं, उनकी किस तरीके से उनकी नस्ल बढ़ाई जा सकती है और किस तरीके से जो है वो बेहतर। तो वेटरनरी लैब है, स्टोरेज शेड जो है वो बनाया गया है कि यहाँ खाद बीज किस तरीके से, ऑफिस ब्लॉक है, एग्रीकल्चरल जो है वो साइंटिस्ट रिसर्च हब बनाया गया है। हब इस तरह से बनाया गया है कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो मुख्तलिफ रिसर्च टीमें हैं उनको यहाँ मौके दिए गए हैं कि वो यहाँ आएँ और यहाँ किसी किस्म की तंगी ना हो। फ्यूल स्टेशन भी यहीं कायम किया गया है। पंप जो है, पेट्रोल पंप भी यहाँ मौजूद है। आप डीजल लें, पेट्रोल लें, और यहाँ आबाद करने में उसका अपना एक किरदार है। नर्सरी जो है वो कायम की गई है। साथ साथ ही खूबसूरत इस पूरी इस जगह को गो ग्रीन करने के लिए जो प्लांटेशन है उसको भी जो है वो अमली जामा पहनाया जा रहा है कि दरख्त जो है कि यहाँ एक जो है सब्ज़ा ही नज़र आए। ये तो शुरुआत है। इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी एक एग्रीकल्चर रिसर्च फैसिलिटेशन सेंटर के साथ एडमंड ब्लॉक भी जो है वो मौजूद है। कितनी खूबसूरत जो है वो तरतीब रखी गई है। कैसा लगता है कि आप एक इंतहाई मॉडर्न एक जदीद गांव में जो है वो आप आ गए हैं, जो पूरे इस चोलिस्तान को एक मॉडर्न लुक देने की
ना सिर्फ एक एबिलिटी रखता है, काबिलियत रखता है, बल्कि उसमें अपना किरदार अदा भी कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको आगे भी चल के। जी बिल्कुल, देखें ये सबसे पहले वो जो मेंटेनेंस पार्क है जो सेंट्रल पेमेंट सिस्टम के लिए कायम किया गया है, ये मेंटेनेंस पार्क है। अभी आपको जो है ना थोड़ा ट्रैक्टर की आवाज़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है ये एक ऐसी मशीनरी है जिसके बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं है, और जब आप ज़राअत का काम कर रहे हो तो आपको इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा स्टोरेज शेड बनाया गया है जहाँ ज़री आलात, ज़री मशीनरी और उसके साथ साथ जितनी भी खाद, बीज और पेस्टिसाइड जो है वो स्टोर करने के लिए जगह बनाई गई है। बड़ा शानदार किस्म का स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ये एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। इसके साथ साथ जो है यहाँ साफ ज़ाहिर है जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक ऑफिस ब्लॉक भी कायम किया गया है। अब जो सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ जो सबसे जिसमें जो आपको नज़र आएगा वो एक जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो फैसिलिटी बनाई गई है, जिसमें भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो इसमें आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से जो है वो एक बेहतर फसल जो है वो नज़र आएगी आपको, और इसके साथ साथ यहाँ बीज तैयार हो रहा है। ये अब देखिए ये एक बड़ी फैसिलिटी है जिसके बगैर फैसिलिटी मुमकिन नहीं है कि ये एक फ्यूल स्टेशन बनाया गया है कि साथ साथ है आपको ज़री मशीनरी इस्तेमाल करनी है, आपको सेंट्रल पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ ये देखें ये आपका एक ऑफिस ब्लॉक, एक एडमिन ब्लॉक जो है, और उसके साथ वेटरनरी शेड, कंट्रोल शेड, ड्रिप इरिगेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कायम की गई हैं। ये वो नर्सरी कायम की गई है जो एक जिसमें जो है वो जदीद तरीन रिसर्च को जो है वो मुमकिन बनाया गया है। भरपूर तरीके से यहाँ चीज़ों को जो बेहतर पौधे जो है यहाँ का जो एक सिस्टम है, यहाँ के जो पौधे हैं उनकी किस तरीके से उनकी बेहतर जो है आगे उनको ले जाने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए पौधों को, ताकि बेहतर तरीके से प्लांटेशन को, इस जो सहरा है इसको खूबसूरत बनाने के लिए किस कदर देखिए यह काम हो रहा है। ये बेसिकली जो आपको अंदर नज़र आ रहे हैं पाइप्स नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर ड्रिप इरिगेशन का वो सिस्टम है कि जिसके साथ जो है यहाँ इन टीलों पर, इन नाहमवार ज़मीन पर, और ये लहलहाती फसलें जो हैं उनकी जो है वो काश्त को जो है वो यकीनी बनाया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो नर्सरियाँ हैं वो बनाई गई हैं, और इसमें ये जगह जो हैं ये नर्सरियों के लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ये जगह अलाट की गई हैं कि वहाँ वो अपनी जो है वो रिसर्च करके इसको बेहतर तरीके से यहाँ की प्लांटेशन में देखें कैक्टस के पौधे भी आपको जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो एक बुनियादी तब्दीली लाने जा रहा है। और जितनी भी वेस्ट लैंड जो है ये टीले, ये ऐसे टीले थे, ये सामने जो टीले पड़े हुए हैं ना, ये ऐसे टीले हैं, ऐसी नाहमवार ज़मीन है जिन पे जो है वो लोकल अक के पौधे और दूसरे जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिसके बाद आपको ये लाल हाथी फसलें जो है वो नज़र आ रही हैं। मुरंगा, स्वांजना जो है उसके दरख्त आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव का जो भी मनसूबा है वो यही है कि किस तरीके से वेस्ट लैंड को एक काबिल काश्त और ऐसी ज़मीन में बदला जाए जो न सिर्फ फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो दरपेश हैं उनका मुकाबला किया जा सके, मुल्क में जितनी भी ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कभी भी किल्लत ना हो, और वाफिर ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो मौजूद हों। ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो आज हमने आपको दिखाया है। इजाज़त दीजिए, रज़ा मलिक।